डायरेक्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट क्या होता है, देखो ए अपॉन बी इज इक्वल टू में बी अपॉन सी इज इक्वल टू डी अपॉन ई। इसका क्या मतलब है, इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि देखो एग्जांपल ले लें, जैसे कि ए अपॉन बी को हम क्या लेते हैं 1/2, और बी अपॉन सी को क्या लेंगे हम 4/8, डी अपॉन ई को क्या लेंगे हम 5/10। अब जब हम इन सब का करेंगे सम, सम से सम नहीं, सॉरी एडिशन से मेरा मतलब नहीं है, इनको जब आंसर निकालेंगे वो सब इक्वल आना चाहिए। 1/2 और ज़्यादा वो नहीं हो सकता डिवाइड, तो 1/2 ही रहेगा। 4/8 का 1/2, 5/10 का 1/2। तो देखो ये सब इक्वल आ गए ना एक दूसरे के, तो ये हो गया डायरेक्ट। अब नॉ इसका उल्टा होता है नॉट डायरेक्ट। इनडायरेक्ट अलग चीज़ होती है, नॉट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग चीज़, ठीक है। और नॉट डायरेक्ट क्या होता है, जैसे कि हमने क्या ले लिया 5/8 इक्वल टू में 10/2 इक्वल टू में 6/8। अब देखो ये सारे एक दूसरे, अब इनको काटेंगे, ये तो कट नहीं सकता, तो ये 5/8 8 ही रहेगा। ये 10/2 इसका क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, 5/1 ये आ जाएगा हमारा 3/4। कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट डायरेक्ट, ठीक है। ये होता है। अब दूसरा चलते हैं हम इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, एक मिनट, हाँ, तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू में दूसरा कोई वाई एक्स ले लेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं। देखो लेट कर लेते हैं हम, ये दो अलग अलग है, x1 y2 x2, ठीक है। अब जैसे कि हमने ले लिया y1 को 1 मल्टीप्लाई और y1 को ले लिया 2, और y2 x2 को क्या ले लेंगे हम, इसको हम ले लेंगे 2 और 1, बस सिंपल। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 2 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 2, इनका मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए, बस यही होता है और कुछ नहीं। ये होता है इनडायरेक्ट। बस अब इसको कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, जैसे कि अभी मेरे पास तुम्हारा पीडीएफ है तुम्हारे एक्सरसाइज का। सबसे पहले इनडायरेक्ट का जो एक्सरसाइज वो कर लेते हैं। जैसे हमें सबसे पहले दे रखा है पार्किंग वाले का, ठीक है। पार्किंग वाले का जैसे दे रखा है, एक तो ये 4 घंटे 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट के अंदर, सॉरी 60 मिनट क्या कह रहा हूँ, 4 घंटे के अंदर अगर हम पार करेंगे तो 60 रुपये लगेगा, और अगर हम 8 घंटे पार करेंगे तो 100 रुपये लगेगा, ठीक है। 140 रुपये तब लगेंगे जब हम 12 घंटे के लिए पार करेंगे, और 180 कब लगेंगे जब हम 24 घंटे के लिए करेंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि डायरेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूव होगा, ये सारे एक दूसरे इक्वल आना चाहिए। तो इसका आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे अब 15 नीचे 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 25/2, इसका हो जाएंगे 35/3, इसका हो जाएगा 15/2। कोई एक दूसरे इक्वल नहीं है, तो नॉट डायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट मत लिख देना, नॉट डायरेक्ट लिखना। तो ये आ गया। अब इसका थोड़ा ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, शायद दो नंबर के 3 नंबर के आ जाए। अब जैसे कि कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक टेबल बना के दे दे तुम्हें, पार्ट ये जो पिगमेंट दे रखा है ना, पेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो रेड पिगमेंट की बात हो रही है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, और नीचे दे रखा है पार्ट ऑफ बेस। ये सब मतलब समझने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ लेना बेस कितने, सॉरी ये ऊपर नीचे कितने दे रखे नंबर, हमें पिगमेंट कितने दे रखे 1 दे रखा है 8। ये पहला जो बॉक्स होता है ये हमेशा देते ही देते हैं, इसी से हम पूरा निकालने वाले हैं। क्वेश्चन पूरा सॉल्व इससे ही होगा। कैसे होगा सॉल्व, अभी मैं बताता हूँ। देखो 4 हमें, बाकी इस वाले में हमें कुछ नहीं दे रखा नीचे, इसके आगे 7 दे रखा है, इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा, 12 दे रखा है, इसके नीचे भी कुछ नहीं दे रखा, 20 लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये जो नहीं दे रखे हैं, पहले तो इनको हम लेट कर लेते हैं, लेट एम्प्टी स्पेसिस बी ABCD, ठीक है। तब इनकी जगह आ चुका है ABCD। इस ये ना भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस ये हम दिखाने के लिए है कि बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगला हम कैसे करेंगे इनको, हम x1 y1 क्या है हमारा, ये जो पहला है इसको मान लेते हैं x1 y1, 1/8 आ गया, ठीक है। अब 1 इससे हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैंने बताया था ना कैसे होगा। अब देखो x1 y1 इज इक्वल टू में x2 y2। x2 तो हमें दे रखा है 4, ठीक है, और y2 हमें नहीं दे रखा है। y2 को हमने क्या माना था a, और हमारा x1 y1 तो हमारा था 1/8, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32, a इज इक्वल टू 32, तो इस जगह पे हम लिख देंगे 32, ठीक है। ये निकल गया। अब ऐसे ही सेम सिमिलर करेंगे, ऐसे ही x3 y3 का, ठीक है। ये कैसे होगा, ये तो 1/8 है, और x3 तो हमें 7 दे रखा है, y3 हमें कुछ नहीं दे रखा, और इसको हमने y3 का हमने माना था b, ठीक है, ये रहा b, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा b इज इक्वल टू 56, ठीक है। अरे पेन ही खत्म हो गया, एक मिनट, अरे मैं पेन खत्म हो गया था मेरा, ठीक है। तो b हमारा 56 आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ हमारा आ चुका है 56। अब अगला ऐसे सेम ऐसे ही होंगे सारे। अब जैसे कि हम लिख देंगे, जैसे कि नहीं है, जैसे जैसे मेरी आदत लग चुकी है बोलने की, ये तो, और इसकी जगह हम लिखेंगे y4 सॉरी x4/y4, ठीक है, 1/8 ये लिख देंगे, क्योंकि हम ये तो हमें पता ही है। और y4 हमें कितना है, ये देखो x4 हमें क्या दे रखा है 12, तो ऊपर 12, y4 हमें क्या दे रखा है कुछ नहीं, लेकिन हम इसको c माना था। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे c इज इक्वल टू 12 8 होता है 96, ठीक है। ये आ गया। अब लास्ट हमारा ये x5/y5 आएगा। मुझे पता ही तो तुम्हें आ ही गया अभी तक, x1 y1
कैमरा भाई यही दिक्कत रहती है फ़ोन पे रिकॉर्ड करने का। भाई फोकस ही नहीं हो रहा, एडजस्ट कर लेना यार, ये हो ही नहीं रहा बकवास फ़ोन मेरा। हाँ हो गया ठीक है। हमारा X5 था हमारा 20 और हमने वाईफाई हमें कुछ नहीं दे रखा है लेकिन हमने उसको डी माना था। ठीक है 1/8 20/d क्रॉस मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 160 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे हम, हमें 12 तो यहाँ 96 आया था, वही ये हो गया हमारा 160 आ गया ना पूरा, ये पूरा होगा। और अब मान लें इसमें पूछेंगे कि डायरेक्ट है कि नहीं, तो सिंपल है इसको, और कुछ नहीं, जितना भी आंसर आया सबको एक दूसरे के ऐसे लिख दो। 1/8 इजिकल टू में 4/32 7/56 12/96 इक्वल टू में 20/160। अब ये सारे एक दूसरे इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, तो इसको लिख देंगे हम नॉट डायरेक्ट, बस सिंपल। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कैसे होगा सॉल्व, मैंने बताया था नहीं ये बकवास फ़ोन भाई। हाँ इनडायरेक्ट x1 y1 इजिकल टू x2 y2 मल्टीप्लिकेशन से होगा ना, तो बाकी सब ये भी ऐसे होंगे। हमें पहले सेकंड ये इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं, ये भी करते हैं, जैसे कि टेबल फॉर्म में देखा है नंबर ऑफ़ विनर्स दे रखा है, नंबर ऑफ़ विनर्स और इनके प्राइजेस। ठीक है तो पहले ऊपर वाले लिख लें नंबर ऑफ़ विनर्स का 1 2 4 5 8 10 20। ठीक है पहले वाले का है 1 लाख रुपए दे दिए इसको, दूसरे वाले को 50,000 दे दिए, चौथे वाले को पता ही नहीं, पाँचवें का भी ये इसका इनका पता ही नहीं है। ठीक है ये सब अनजान लोग हैं, इनको नहीं पता है, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा इनका। तो वही है, अब इनको लेट करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिख देना। चलो अब हम निकालेंगे इसको कैसे, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए x1 y1 किसको ले रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है इसको लेंगे, x ऊपर वाले को x1 नीचे वाले को y1। ठीक है x1 y1 इजिकल टू में 1/1 लाख। ठीक है अब इसी से पूरा निकालने वाले हैं, हमें ये वाला तो दे रखा है तो इसको निकालने की जरूरत नहीं, इसको निकालेंगे। तो हमें x1 y1 इजिकल टू में x3 y3, x3 हमें दे रखा है, ये तो 1 लाख है, 1 लगा लो छोड़ो, और x3 हमें कितना दे रखा है 4, y3 हमें कुछ नहीं दे रखा है, ऐसे ही रहने दो। 4 इधर गया क्योंकि मल्टीप्लाई में इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो इस ये आ गया, देखो मैं ज़्यादा जीरो लगा दिया क्या, हाँ एक ज़्यादा लगा दिया, हाँ ठीक है ये अपॉन 4 y3 इसका आ जाएगा 25,000। ठीक है y3 इस बंदे को 25,000 मिले। सेम ये अगला भी ऐसे ही होगा x1 y1 इजिकल टू में x5 y5। ठीक है ये तो हमें 1 लाख दे रखा है। ठीक है y5 हमें क्या दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है और y5 तो हमें कुछ नहीं दे रखा है, x5 हमें दे रखा था 5 और y5 हमें कुछ नहीं दे रखा। सेम यही होगा 5 उधर चला जाएगा, अपॉन में इसके चला जाएगा, रुको एक और 0 5, ये आ गया हमारा 20,000, सॉरी एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, इसकी जगह आ जाएगा 20,000। रुको मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है अब ये सब भी सेम ऐसे ही होंगे। ठीक है आई होप समझ आ गया होगा, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो ऐसे ही होंगे सब ईजी से। देखो अगला जो चैप्टर है वो है परसेंटेज, ये तो सबसे ईजी होने वाला है क्योंकि परसेंटेज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हें पता नहीं क्यों मेरी ज़रूरत पड़ रही है परसेंटेज में, चलो कोई बात नहीं। तो परसेंटेज क्या होता है, ये साइन होता है। ठीक है इसको जब ये ऐसे होगा, कोई भी नंबर ऊपर ले लो और इसको अपन 100 कर दो। अब जैसे कि पहला कोई एक्सरसाइज में दे देंगे हमें 356%। ओ भाई ये कैमरा भाई जब ठीक हो जाएगा ना तो मैं किसी दिन अच्छे से पढ़ा दूँगा यार, 100 कर देंगे अपन में। ठीक है अब इसको डिवाइड करेंगे, ये सब करेंगे सब कुछ, तो ये हो जाएगा 89 25, बाकी जो भी पॉइंट में आएगा इसका, लेकिन फिर भी उसको इतना ही जोड़ देंगे। ठीक है ये आ गया, ऐसे सिंप्लीफाई करना है बस, ये आ गया हमारा परसेंटेज ये वाला, लेकिन इसको पॉइंट में सॉल्व करना होगा। नहीं रहने देते हैं इसमें कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक के आंसर में तो ये पॉइंट में नहीं दे रखा है, तो इतना ही छोड़ देते हैं मतलब। तो ये तो बहुत ईजी है, पहला एक्सरसाइज मुझे लगता है ईजी है। सेकंड अब ये क्या दे रखा है अब इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में डालना है 3/2 का। ओ भाई इसका परसेंटेज में निकालना है। ठीक है भाई कैमरा तो भाई ख़राब हो रहा है। हाँ तो ठीक है मैंने लाइट्स बढ़ा दी है, अब ज़्यादा फोकस मारेगा। तो अब इसे फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में करना है बस 3/2, और ये बस मुझे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, इसको अगर तुम ऐसे लिखोगे ना 3/2 अपॉन में 100, तो ये उधर चला जाएगा ना 3/2 मल्टीप्लाई 100 ऐसे ही दिखने वाला है। ठीक है तो अब इसको काटेंगे तो 50 आ गया, और ये आ गया 1500। ठीक है ये आ गया हमारा परसेंटेज। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसको परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखोगे इसको, 15 को 15% ऐसा आ गया, क्योंकि देखो इसको अगर हम काटेंगे स्प्लिट करेंगे तो इसको ऐसे दिखेगा ना ऐसे। ठीक है
100 100 क्या होता है, परसेंटेज तो इक्वल होता है 100 के ना, 100 से डिवाइड करते हैं, तो वही है इस 100 15% आ गया। आई होप समझ रहे होगे तुम क्या कह रहा हूँ मैं, 15% आ गया। अगला क्वेश्चन है 9/20, 9/20 को 100 से कर देंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ तो इसको जब कर देंगे तो ये आ जाएगा 50, 9 5 जा 45, 4500, 45% आ गया। ठीक है, गुड, ऑल गुड। बस ऐसे नहीं। अब जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दे देगा मिक्स फ्रैक्शन को भी करने को, मिक्स फ्रैक्शन तो और ईजी है, बस और कुछ नहीं, ये भी इसको हम जब मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ेंगे 4 1 जा 4 और इससे 1 प्लस करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। अब 5/4 का परसेंटेज निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 25। ठीक है, और 25 5 से कितना होता है 125, और 125 इसका परसेंटेज आ गया। ईजी, ईजी है बहुत, तुम कर लोगे आराम से। और हाँ मैंने कुछ क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देखे हैं ऐसे, जैसे कि 300 kg में अगर ऑफ 2 के 300 kg ऑफ सॉरी 300 ग्राम ऑफ 2 kg, ठीक है, इसको कैसे करोगे। अब देखो जाहिर सी बात है, जो 300 क्या है ग्राम है ना, तो ग्राम ऊपर होगा और kg नीचे आता है। अभी जब इसको कैसे परसेंटेज में करोगे, 300/2 मल्टीप्लाई में 100, बस मैंने जैसे बताया था ना फ्रैक्शनल, ये बस ये 50 15 100 इतना आ गया। ठीक है, 150% आ गया इसका, समझ आ गया, बस इजी है, तुम पास हो जाओगे। अब देखो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये ग्राफ के अंदर आने वाले हैं। ये एक प्लेन है, जिस प्लेन मतलब है एरोप्लेन की बात नहीं हो रही है, ये एक ग्राफ ले लिया। ठीक है, इस ग्राफ में हमें ये तो पता है इतना, इसको पूरा बना लेता हूँ, हमारे यहाँ से भी आधी बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये चार ऐसे देखो यार, हाँ ठीक है, ये होता है हमारा वाई एक्सेस, ये होता है एक्स एक्सेस। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। तो और ये ओ होता है हमारा ओरिजिन, यहाँ से सारे ग्राफ का स्टार्टिंग होती है, जितने नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 1 डिमेंशनल, 3 डिमेंशनल और 2 डिमेंशनल और 3 डिमेंशनल होता है। ठीक है, इसमें तो 1 डिमेंशनल क्या कहते हैं इसको, 1 डिमेंशन इसको कहते हैं, इसको सिर्फ इसको, ये होता है 1 डिमेंशनल। 2 डिमेंशनल इसको कहते हैं क्योंकि एक ऐसा है एक ऐसा है, 2 डिमेंशनल। थर्ड डिमेंशनल कुछ ऐसा दिखता है, तो मैं अभी बताना जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ ताकि तुम बाद में जाके फ्लैक्स मार सको। एक ऐसा होता है, ये इसका क्या मतलब है, ये निकल 3D फॉर्म में तुम इसको देखोगे ना, तो ये पीछे की ओर ऐसे जा रहा है, इसको कहते हैं थर्ड डिमेंशनल। ठीक है, इसमें समझ नहीं आएगा इसको, ऐसे और दिखता है कुछ थर्ड डिमेंशनल, तो अभी तुम फिलहाल इतने देखो, ये होता है 1 डिमेंशनल, 2 डिमेंशनल। ठीक है, और जैसे कि अब इसमें और क्या दे रखा है, जैसे कि पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस। देखो पॉजिटिव क्या होता है, ये वाली साइड होती है ना, ये पॉजिटिव होती है, तो और ये वाली साइड नेगेटिव होती है, नीचे वाली पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। हाँ मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, इस पार्ट को पूरे को क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, जैसे कि अब हमें पहला क्वेश्चन तुम्हारे में दे रखा है 15.1, इसमें बोल रखा है हमें कि एक पेशेंट है, उसकी स्थिति हो रखी है, उसका टेम्परेचर और टाइम उसके हिसाब से करना है। तो ऑफ कोर्स ये 2 डिमेंशनल होने वाला है, 2 डिमेंशन का एक बार बना लो ग्राफ, नीचे हमें लिख देना है, इसमें टाइम गिवन रहेगा हमें। देखो इसमें क्या लिखा है, व्हाट वाज पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM, तो पहले हमें नीचे टाइम वाइम लिख लेना है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, फिर यहाँ 2 बजे भी लिख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर आएगा। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ, क्या पता हम यहाँ टाइम लिख देते हैं और टेम्परेचर लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ इंक्रीज़ करती है, जैसे कि टेम्परेचर टाइम के हिसाब से होता है ना। अब देखो मैं थोड़ा ज़्यादा गलत शब्द कह दिया ना मैंने, थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग शब्द कह दिया मैंने, इतना तुम समझ लो, जो टाइम होता है हमेशा नीचे ही आता है और बाकी सारी चीज़ें ऊपर आती हैं। तो ये हो गया टाइम। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ये देखो ये टाइम है, नीचे की ओर टाइम होगा और ऊपर टेम्परेचर होगा, देखो लिख देता हूँ टेम्परेचर। ठीक है, अब हमें टेम्परेचर कितना दे रखा है ये क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। टेम्परेचर है देखो, ये कितने से शुरू करेंगे, ये 24 से शुरू करते हैं, 34 से, 35, 36, यहाँ से 38। अब ये बोल रहा है कि पेशेंट का टेम्परेचर कितना है 1 बजे। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, 1 बजे के करीब कितना टेम्परेचर होता है। देखो मेरे पास ग्राफ नहीं है ना, इसलिए मैं कुछ एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये यहाँ पे
इसका मतलब है ये हो गया 35.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे मैं दिया जाएगा, अगर ये सेंटर में सिलाई करता है इसका मतलब ये 35.5 होगा, अगर इसके पॉइंट करते हो 36.5 हो जाएगा। ठीक है, सेंटर में होगा तो, बाकी इधर करेगा 36.6 हो जाएगा, 37.7। ठीक है, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसका टेम्परेचर इतना 1 बजे में इतना है। ठीक है, ग्राफ में दे दिया जाएगा। तो अब अगला ये पूछ रहा है कि व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। 38 तो हमने लिखा नहीं, बना देते हैं 38.5। ठीक है, 38.5 कितना होगा, यहाँ पे होगा ना, 38.5 कब होगा, 11 बजे। तो कनेक्ट कर दो इसको, बस बन गया अपना।